everyone, welcome and welcome back to our channel R2S News and Updates। मेरा नाम हिमलता और मेरा बीना। So guys, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जिस पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी के वीडियो पर, विच इज गुकेश यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन। सो गाइज वीडियो एंड तक देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और ये वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, वो जगह फटाफट चेकआउट कर लो। लेट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड गाइज हमारे और दो रिएक्शन चैनल्स भी हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो सारे इंडियंस के लिए बहुत अच्छी खबर है कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो कि सिंगापुर में हो रहा था, उसमें फाइनली डोमा राजा गुकेश ने वो पूरी चैंपियनशिप जीत ली है। और ये सिर्फ जीती ही नहीं है, बल्कि इसमें गैरी कास्परोव के बाद उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है कि वो यंगेस्ट गुकेश जो है वो इस चेस चैंपियनशिप को जीतने वाले यंगेस्ट प्लेयर बने हैं। सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने ये चेस चैंपियनशिप जीत लिया है। सारे इंडियंस की तरफ से उनको काफी बहुत बहुत बधाई है, और वो काफी इमोशनल भी हो गए मीडिया के सामने जब इंडियंस ने उनको चीयर करना शुरू किया। और दुनिया भर से सारी शुभकामनाएं उनको आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी ट्वीट आपने देखा होगा, आया होगा, जिन्होंने गुकेश को काफी प्रेज किया है और उनको काफी अप्रिशिएट किया है। फिर हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी का भी ट्वीट आया है जिन्होंने काफी प्रेज किया है। तो बेसिकली ये जो टूर्नामेंट है ये सिंगापुर में चल रहा था, और इस टूर्नामेंट में जो 14th राउंड था वो चाइना के डिंग लेरेन और फाइनल, मतलब जो कि 14th फाइनल राउंड था, वो चाइना के डिंग लेरेन और गुकेश, इंडिया के ग्रैंड मास्टर गुकेश के बीच में होना था। 13 मैच ऑलरेडी हो चुके थे, और वो जो 13th गेम था वो एकदम जो नेक टू नेक का गेम था। दोनों ने काफी डिफेंसिव खेला था उस गेम को, और वो गेम जो है वो टाई हो गया था। तो उसके बाद जो फाइनल गेम होना था वो आज यानी थर्सडे को 14th गेम होना था। 14th गेम भी काफी डिफेंसिव चल रहा था, लग रहा था ये वाला भी टाई हो जाएगा, फिर टाई ब्रेकर एक और करवाना पड़ेगा, बट ये गेम लास्ट में जाकर के पलट जाता है, जो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। 13th गेम जो था उसमें दोनों ने काफी डिफेंसिव खेला, और डिंग लेरेन तो एग्जैक्टली जाने भी जाते हैं डिफेंसिव खेलने के लिए, गुकेश थोड़ा अग्रेसिव खेलते हैं। लेकिन मैग्नस कार्लसन ने कहा था, उन्होंने कमेंट भी किया था 13th गेम के खत्म होने के बाद, कि गुकेश हैज डन रियली गुड इन दिस मैच, कि उन्होंने डिफेंसिव खेला, कोई बड़ा ब्लंडर उन्होंने कोई नहीं किया, जिसकी वजह से डिफेंसिव मूव्स की वजह से ये गेम टाई हो गया। और 14th गेम जो है वो एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं अगर डिंग लेरेन से थोड़ी सी भी गलती हुई तो वो गुकेश को एक बहुत बड़ा चांस मिलेगा, और उस चांस के लिए उनको वेट करना चाहिए। एग्जैक्टली जो मैग्नस कार्लसन ने कहा था, और जो विश्वनाथन आनंद का भी कमेंट आया था कि गुकेश को वेट करना चाहिए अग्रेसिव मूव से पहले, डिंग लेरेन को गलती करने देना चाहिए और उसके बाद उसके ऊपर बैक करना चाहिए। वही चीज एग्जैक्टली हुई भी है। और विश्वनाथन आनंद के बाद गुकेश जो है वो इंडिया के दूसरे ग्रैंड मास्टर बने हैं। 18th वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप उन्होंने जीत ली है, जो कि सिंगापुर में हुई थी। अब एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो हुआ क्या, 55th मूव जो था डिंग लेरेन का, जो चाइना के डिंग लेरेन है उनका, वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर रहा, जिसकी वजह से पूरा गेम वो हार चुके थे। अदरवाइज दोनों तरफ से चीजें एग्जैक्टली सेम थी, वही चल रहा था। अपने अपने दोनों काफी, डिंग लेरेन जो है वो फ्रेंच डिफेंस के ऊपर काफी बैक करते हैं, वही उन्होंने फ्रेंच डिफेंस से स्टार्ट किया था, और उसी तरीके से वो अपने गेम को आगे मूव कर रहे थे। गुकेश ने भी बहुत सिंपल तरीके से अपने पॉन्स को जो है वो प्लेस करके एक फोर्ट सा बनाते हैं, जो वो फोर्ट सा बना करके रखा हुआ था। बहुत ही डिफेंसिव गेम चल रहा था, लग रहा था ये वाला भी टाई हो जाएगा। लेकिन 55th मूव में जैसे ही वो ब्लंडर हुआ उनसे, मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो ब्लंडर, वैसे ही 58th मूव तक जाते जाते फाइनली डिंग लेरेन ने सरेंडर कर दिया, और गुकेश जो थे वो फाइनल मैच जीत गए। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली जो लास्ट मूव था उसके बाद की जो सिचुएशन थी वो ऐसी थी, एक एक्स्ट्रा पॉन यहां पर आपको दिखाई दे रहा है गुकेश के पास, जिसकी वजह से वो जीत गए। इन दोनों के पॉइंट्स 13th गेम में देखोगे आप 6.5 6.5 दोनों के थे, तो ये टाई ब्रेकर मैच था। अब जो मूव जहां पर गलती हुई है डिंग लेरेन से, वो एग्जैक्टली यहां पर हुई है। ये जो रूक है ये यहां पर प्लेस था, यानी कि F4 के ऊपर प्लेस था, और इस रूक को उन्होंने F2 पर बढ़ाया। अब जैसे इस रूक को उन्होंने F2 पर बढ़ाया, यही सबसे बड़ा ब्लंडर उन्होंने कर दिया। ये उनके गेम का 55th मूव था। यहां पर B2 के ऊपर गुकेश का जो रूक है वो इंतजार कर रहा था, और यहीं से गेम पूरी तरीके से पलट गया। और फाइनल जो आप स्टैट्स देख रहे हो वो ये है कि वैसे तो आप देखो कि पूरा मैच जो है वो बराबरी का ही चल रहा था, पूरा मैच जो है वो बराबर ही था दोनों हर तरफ से। अगर ये रॉन्ग मूव नहीं होता
तो गुकेश जो है इस मैच को जीत जाते, या मतलब गुकेश क्या मतलब ये मैच जो है वो भी ड्रॉ हो जाता। लेकिन यहाँ पर एक रॉन्ग मूव की वजह से जो मैच के फाइनल स्टैट्स देखोगे वो ऐसा था कि गुकेश के पास एक एक्स्ट्रा पॉन था, उस एक्स्ट्रा पॉन की वजह से वो पूरा मैच में एक बड़ा पूरे मैच में उन्होंने पूरे मैच को बदल के रख दिया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट। और वर्ल्ड चेस फेडरेशन, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने भी जो ट्वीट किया है उसमें देखो उन्होंने कहा है साफ साफ कि जो डिंग लेरेन है वो हर चाल को चलने के बाद वो एग्जैक्टली गुकेश के फेशियल एक्सप्रेशंस के ऊपर बेस्ड थे। वो गुकेश के फेशियल एक्सप्रेशंस देखने चाह रहे थे कि जो उन्होंने जो, क्योंकि उनके हाथ से गेम बाहर हो गई थी 45th मूव के बाद गेम उनके हाथ से निकलने लगी थी और वो थोड़े से एंशियस हो गए थे। तो हर मूव को चलने के बाद वो गुकेश का चेहरा देख रहे थे कि कैसा एक्सप्रेशन है, उनका मूव कैसा है। पर गुकेश ने यहाँ पर बहुत ही शातिरता से एकदम बिल्कुल पोकर फेस बनाए रखा लास्ट तक, और वही एक बहुत बड़ा गेम चेंजर रहा बिकॉज अंदाजा नहीं लग पाया डिंग लेरेन को कि वो क्या गलती कर रहे हैं। तो एक दो गलती उन्होंने स्टार्टिंग में भी की थी बट गुकेश ने उसके ऊपर बैक नहीं किया, लेकिन 55th जो ब्लंडर कर दिया डिंग लेरेन ने, वहां पर गुकेश ने पूरा गेम पलट करके फाइनली ही इज द वर्ल्ड चैंपियन नाउ। और दुनिया भर से उनको बधाई है। आई होप आप भी काफी खुश हो गए। बीइंग एन इंडियन हमें खुश होना भी चाहिए बिकॉज ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। विश्वनाथन आनंद के बाद गुकेश सिर्फ दूसरे ही ऐसे चेस प्लेयर बने हैं जिन्होंने ये खिताब जीता है। और मैग्नस कार्लसन की बात करें, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई जो लोग चेस नहीं देखते होंगे या नहीं खेलते होंगे उनको तो एक नाम बहुत अच्छे से पता होगा आज की डेट में, मैग्नस कार्लसन है। तो वो कहाँ है? तो मैग्नस कार्लसन को अर्जुन ने डिफीट कर दिया था और मैग्नस कार्लसन जो है वो अभी तक के लॉन्गेस्ट चेस के, क्लासिकल चेस के जो चैंपियनशिप रही है उसके विजेता रहे हैं। लंबे समय तक 2023 तक उन्होंने पूरी तरीके से चेस वर्ल्ड को रूल ही किया एक तरीके से। अब उन्होंने दुनिया में सब कुछ अचीव कर ही लिया है। आपने ये बात सुन भी ली होगी कि बहुत ही लाइट मोड में रहते हैं, तो उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया है। तो नाउ ही हैज टेकन अ स्टेप बैक। तो इस वजह से आप ये सारे एकदम कांटे की टक्कर यहाँ पर देख रहे हो। तो डिंग लेरेन भी जो है वो चाइना के, वो भी इस समय पर वर्ल्ड चैंपियनशिप में, चेस चैंपियनशिप में तो नंबर 1 के प्लेयर थे जिनको गुकेश ने डिफीट किया है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने बहुत अच्छे से ओके है कि देश के कोई भी गेम में अगर हमारा देश का नाम होता है तो कितना अच्छा लगता है। नहीं, सच में बहुत प्राउड फीलिंग होती है और हम लोग बहुत खुश हैं इसके लिए। एंड सबसे बड़ी बात, चाइना चाइना डिफीट हुआ है। आई मीन पाकिस्तान एंड चाइना का जब डिफीट हो जाते हैं मतलब अलग ही खुशी आती है। Exactly. ये सब में ना ओलंपिक एंड ये चेस में जब चाइना को डिफीट करते हैं तो ज्यादा खुश आते हैं। पाकिस्तान को डिफीट करना तो ये मैटर नहीं करता है, बट चाइना को डिफीट करना मतलब एक ऐसा अचीवमेंट आज होता है ना, मतलब क्या चांद पा लिया ऐसा होता है ना सही में। एंड कैसा पोकर फेस करके रखा था। मैं देख रही थी मैच फोन पे, तो तब मैं मतलब ऐसा पोकर फेस करके रखा था ना, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिया। लास्ट में जब वो बाहर निकला तब डैड को जब वो हग किया तब वो रो दिया, मतलब रो दिया एकदम मतलब उसका मतलब वहां पे इतना टेंशन में ऐसा, मतलब वहां कोई एक्सप्रेशन नहीं दे पाओगे। मतलब वहां पे ना गेम जब चल रहा है ना तो वहां पे कंसंट्रेट करना पड़ता है, एक्सप्रेशन तो नहीं, फोकस उसी में रहता है ना। टेंशन रहता है कि कैसे 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 उसको हराना है। वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रहे हैं ना, तो मतलब वहां पे तो अलग ही टेंशन रहता होगा बहुत ज्यादा। एंड मतलब पोकर फेस रखना मतलब आ ही जाता है, मुंह में कोई एक्सप्रेशन नहीं आता, बट फिर भी एक खुशी होती है जब वो ब्लंडर किया ना तो उसके बाद वो एक नॉड किया, मतलब ऐसे ऐसे मुंह ऐसे ऐसे किया गुकेश, तो तभी सबको पता चल गया कि मतलब वो पकड़ लिए हैं। एंड तब फिर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया, एक्सप्रेशन एकदम न्यूट्रल था एंड पोकर फेस एकदम ऐसा करके रखता, कुछ अलग एक्सप्रेशन ही नहीं था। तो मतलब बस सामने वाले को कुछ फील ही नहीं कराना है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है ना। हाँ, 18 ईयर ओल्ड का है, देखो सही में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ट्रू, 18 ईयर्स ओल्ड, मतलब उस टाइम पे मतलब 18 कुछ भी नहीं है, मतलब ग्रैंड मास्टर एक चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप अचीव करना अमेजिंग। अरे हम लोग को इतना प्राउड फील हो रहा है ना, सही में बहुत अच्छा। स्पोर्ट्स हम लोग कुछ ईयर्स
प्रीवियस हम लोग स्पोर्ट्स सिर्फ क्रिकेट को ही इतना मतलब ऊपर रखते थे, हाँ। एंड बट अभी हम लोग अभी स्पोर्ट्स और भी आगे बढ़ रहा है ना। यस, अभी हम लोग को स्पोर्ट्स हम लोग देख पा रहे कि सिर्फ नॉट ओनली क्रिकेट, अलग ओलंपिक हाँ। भी हम लोग को इतना इंटरेस्ट हो रहा है, Interest, हाँ। हो रहा है, एंड ये चेस भी इतना इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो मतलब ये वही बताए ना, इस सब में पाकिस्तान का कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता। ये ओलंपिक और ये चेस में अगर चाइना को हरा दिया ना, मतलब एक अचीवमेंट इसको बोलते हैं। सही में बहुत 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 अच्छा फील हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। बहुत सही लग रहा है सही में। सो गाइस, यही था हमारा रिएक्शन। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको अच्छा लगा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। एंड हमारे और 2 रिएक्शन चैनल्स हैं, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।